हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 13 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर हम उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो टिहरी जिले से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया था 1960 में। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि किस जिले से काटकर उत्तरकाशी जिले का गठन किया गया था। तो दोस्तों, टिहरी जनपद से काटकर उत्तरकाशी जनपद का गठन किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, अगर हम उत्तरकाशी जनपद की क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो है 8016 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी। पहला है चमोली और दूसरा है उत्तरकाशी। दोस्तों, अगर हम उत्तरकाशी जनपद के प्राचीन नामों की बात करें तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है दोस्तों बाड़हाट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद से एक क्वेश्चन और बनता है कि राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है। तो दोस्तों, राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद भी दोस्तों उत्तरकाशी है। और उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ था तो आप बताएंगे 1960 में। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है तो आप बताएंगे बाड़हाट या सौम्यकाशी। ये दोनों उत्तरकाशी के प्राचीन नाम है। उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल कितना है तो आप बताएंगे 8016 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी जनपद का जनसंख्या घनत्व कितना है तो आप बताएंगे 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंवार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर स्थापित की। तो दोस्तों, चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर अपनी राजधानी स्थापित करी थी अजयपाल ने 1358 ईस्वी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो अजयपाल थे दोस्तों, वो पंवार वंश के 37वें शासक थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि पंवार वंश के 37वें शासक कौन थे तो आप बताएंगे अजयपाल। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। तो दोस्तों, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो आदेश जारी किया गया था वो कुंती वर्मा को पकड़ने के लिए किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, ये आदेश जारी हुआ था 1932 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसको पकड़ने के लिए, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए आदेश जारी हुआ था तो आप बताएंगे कुंती वर्मा। और कब हुआ था, 1932 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी 1941 में। गांधी जी की विदेशी शिष्य थी दोस्तों सरला बहन के द्वारा दोस्तों लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी 1941 में। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सरला बहन का मूल नाम क्या था तो दोस्तों, सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो सरला बहन थी दोस्तों, वो मूल तो इंग्लैंड की रहने वाली थी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि सरला बहन मूल तो किस देश की निवासी थी या किस देश की रहने वाली थी। तो दोस्तों, सरला बहन इंग्लैंड की रहने वाली थी। और दोस्तों, लक्ष्मी आश्रम से एक क्वेश्चन और बनता है कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनें जिन्होंने सूर्योदय का प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों, वो दो बहनें थी दोस्तों कमला और बसंती। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीयंत्र टापू में शहीद आंदोलनकारी हैं। तो दोस्तों, श्रीयंत्र टापू में जो शहीद आंदोलनकारी हैं दोस्तों, वह है यशोधर बेंजाल और राजेश रावत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, श्रीयंत्र टापू दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में स्थित है।
और दोस्तों इसमें शहीद हुए थे दोस्तों यशोधर बेंजवार और राजेश रावत 1995 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कब शहीद हुए थे तो आप बताएंगे 1995 में। कौन शहीद हुए थे? यशोधर बेंजाल और राजेश रावत। और श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे श्रीनगर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की गई थी 15 अगस्त 1996 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा, उनके द्वारा दोस्तों 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड राज्य की घोषणा की गई थी लाल किले से। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कब की गई थी? 15 अगस्त 1996 को। और किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1939 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों श्रीदेव सुमन के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन के द्वारा। कब की गई थी? 1939 में। और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी देहरादून में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन के द्वारा। और कहाँ की गई थी? तो देहरादून में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो दोस्तों श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों सुदर्शन शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्शन शाह ने कब बनाया था? अगर ये पूछा जाए किसने बनाया था तो सुदर्शन शाह ने, लेकिन कब बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था 28 दिसंबर 1815 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो दोस्तों राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया गया था दोस्तों 3 अक्टूबर 1970 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया गया था दोस्तों ये पीसी जोशी के द्वारा किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा किया गया था? पीसी जोशी के द्वारा। और कब किया गया था? 3 अक्टूबर 1970 को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य की मांग को लेकर पहला प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो पृथक राज्य की मांग को लेकर प्रथम प्रस्ताव रखा था दोस्तों वो रखा था जसवंत सिंह बिष्ट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो जसवंत सिंह रावत ने प्रस्ताव रखा था दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे दोस्तों। और इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था 1990 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसने रखा था? उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर प्रथम प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो आप बताएंगे जसवंत सिंह बिष्ट ने। और कब रखा था? 1990 में। और ये दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के उस समय विधायक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गढ़वाल के पंवार वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था कनकपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो पंवार वंश की स्थापना होती है दोस्तों वो 688 ईस्वी में होती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कत्यूरी राजवंश के अब तक कुल कितने अभिलेख मिले? तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम कत्यूरी राजवंश की बात करें दोस्तों तो कत्यूरी राजवंश की स्थापना होती है दोस्तों 700 ईस्वी में। और 700 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1030 ईस्वी तक इन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया।
ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि कोत्यूरी राजवंश ने कब से कब तक शासन किया। तो दोस्तों इन्होंने 700 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। और दोस्तों जो कोत्यूरी राजवंश है दोस्तों, इनकी प्रथम राजधानी थी दोस्तों जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कोत्यूरी राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे जोशीमठ। जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर इनकी प्रथम राजधानी थी। और दोस्तों इन्होंने बाद में अपनी राजधानी दोस्तों अल्मोड़ा के बैजनाथ घाटी के, अल्मोड़ा के कोत्यूर घाटी में और बैजनाथ नामक स्थान पर स्थापित करी थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों अल्मोड़ा की दोस्तों कोत्यूर घाटी के बैजनाथ नामक स्थान पर स्थापित करी थी। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था। तो दोस्तों गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला जो चंद राजा था दोस्तों, वो था कीर्तिचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1491 ईस्वी में। और उस समय दोस्तों गढ़वाल का शासक था अजयपाल। और दोस्तों जब 1491 में कीर्तिचंद ने अजयपाल पर आक्रमण किया तो अजयपाल को क्या कर दिया था, इसने पराजित कर दिया था। तो दोस्तों गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था, आप बताएंगे कीर्तिचंद। और कब किया था इसने आक्रमण, तो 1491 में किया था और इसने अजयपाल को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कीर्तिचंद, और अगर क्वेश्चन बने कि कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम पंवार वंश का राजा कौन था, तो दोस्तों पंवार वंश का प्रथम राजा जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था वो था दोस्तों अजयपाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जब 1491 में अजयपाल ने दोस्तों 1491 में कीर्तिचंद ने अजयपाल पर आक्रमण किया, गढ़वाल में अजयपाल का शासन था। तो दोस्तों उसके ठीक एक साल बाद अजयपाल ने क्या किया दोस्तों, कुमाऊं पर आक्रमण किया और कीर्तिचंद को पराजित किया था। तो गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा पूछे तो कीर्तिचंद, और कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला गढ़वाल का राजा पूछे तो अजयपाल। ये दोनों फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1936 में। और दोस्तों जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो पौड़ी और नैनीताल दोनों जिलों में फैला हुआ है, और इसका दोस्तों अधिक भाग दोस्तों पौड़ी जनपद में स्थित है। और दोस्तों अगर हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार पूछा जाए आपसे, तो दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों वह है डिकाला। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई। तो दोस्तों देहरादून में जो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी वो 1900 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था। तो दोस्तों तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था दोस्तों बिंदुली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे तिलू रौतेली को। और तिलू रौतेली का घोड़ी का क्या नाम था, आप बताएंगे बिंदुली। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण ताल का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों स्वर्ण ताल का पुराना नाम है दोस्तों भालू बांध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो शिखर फॉल है वो देहरादून जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ग भूमि प्रेस से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। तो दोस्तों जो स्वर्ग भूमि प्रेस से समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था वो उत्तर भारत समाचार पत्र का हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो उत्तर भारत समाचार पत्र है दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल से निकलता था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है।
दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल से 1936 से इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों अगर इसके संपादक पूछा जाए, इसके संपादक कौन थे, तो दोस्तों इसके संपादक थे महेशानंद थपलियाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। स्वर्गभूमि प्रेस समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? स्वर्गभूमि प्रेस से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? तो आप बताएंगे उत्तर भारत। उत्तर भारत समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? आप बताएंगे पौड़ी से। कब निकला था ये? 1936 में। और इसके संपादक कौन थे? महेशानंद थपलियाल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।